हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियोस आप सभी को इंग्लिश सिखाने में मदद कर रहे होंगे और हमारे कंटेंट से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद मिल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी, एक इंग्लिश की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। साथ ही साथ एक एक शब्द को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है, उन सारे शब्दों के हिंदी में क्या मायने होते हैं, इन सभी को हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम सीखने वाले हैं फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती से रिलेटेड कहानी। दोस्ती की एक कहानी है जो कि इन डॉग्स के बीच में है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। THIS, इसे हम कहते हैं दिस। IS ईज, THE द, STO, ST से बनता है स्ट और O लग गया तो स्टो, स्टोरी। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ते हैं स्टोरी। OF ऑफ, स्टोरी ऑफ, A से बनता है और ये है डॉग, स्टोरी ऑफ अ डॉग। फीडो, FIDO, फीडो, फीडो। WHO हु, WHO हु। WOULD, दोस्तों L साइलेंट होता है, L की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? वुड, वुड, L साइलेंट होगा वुड और नॉट लगा है साथ में तो हो जाएगा वुडेंट, वुडेंट। PLAY, P और L आधा मिलके बनता है प्ल और AY से बनता है A, तो वुडेंट प्ले। WITH, इसे हम कहते हैं विथ, THE द, विथ द। ST से बनता है स्ट और R है तो स्ट्र, सो स्ट्र। डबल E से बनता है बड़ी की मात्रा और ये हो गया ट, स्ट्रीट। DOGS, यहां से हो गया डॉग्स, स्ट्रीट, डॉग्स। BECAUSE, ये हो गया बी, कॉज, बिकॉज। HE ही। THOUGST, थॉट, ये होगा थॉट, थॉट। THEY, दे। WERE, इसे हम पढ़ते हैं वर, वर। फिर TOO, ये हो गया टू, TOO टू। और DIRTY, ये होता है डर्टी, डर्टी। ठीक है, तो ये हो गया। इन शब्दों को क्या पढ़ते हैं, चलिए अब इनके मीनिंग समझते हैं, अब इनके मतलब समझते हैं। तो THIS दिस, दिस का मतलब होता है यह। IS ईज का मतलब होता है THE द, STOR स्टोरी, स्टोरी का मतलब कहानी, तो ये वो कहानी है। किसकी कहानी है? OF ऑफ, ऑफ का मतलब होता है क, A का मतलब होता है एक और DOG डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो ये कुत्ते की कहानी है। ठीक है, कुत्ते का नाम क्या है? FIDO, फीडो। सो कुत्ते का नाम है फिडो। WHO हु, वैसे तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहां पर हु का मतलब होता है जो। वुड नॉट प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है, और वुड नॉट प्ले का मतलब होता है खेलता था। ये दिखाता है पास्ट को, पास्ट का मतलब भूतकाल को दिखाता है। वुड नॉट प्ले का मतलब खेलता था। सो जो नहीं खेलता था, क्या नहीं खेलता था या किसके साथ नहीं खेलता था? WITH, विथ, विथ का मतलब होता है के साथ। किसके साथ? द स्ट्रीट, इसको क्या पढ़ते हैं? STREET, स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है मोहल्ला। सो मोहल्ले, स्ट्रीट डॉग्स मतलब कि मोहल्ले वाले कुत्तों के साथ, मोहल्ले वाले कुत्तों के साथ वो नहीं खेलता था। BECAUSE, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। HE ही का मतलब वह। और THOUGST, थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचना, सो सोचता था। ये थिंक, THINK, थिंक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है थॉट, तो इसका मतलब है सोचता था। क्यों? क्योंकि हमारी कहानी कहां चल रही है? भूतकाल में, पास्ट में। सोचता था, THEY दे, सोचता था कि वे, दे वर, वे, और वर का मतलब होता है थे, वे लोग या वे थे, क्या थे? टू का मतलब होता है बहुत, टू का मतलब बहुत, जैसे कि टू हॉट मतलब बहुत गर्म। ठीक है, सो बहुत क्या था? और डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा,
सो उसे लगता था कि ये जो मोहल्ले के कुत्ते हैं ना बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, इसलिए वो उनके साथ कभी खेलता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसे घर में बहुत लाड़ प्यार के साथ रखते थे, ठीक है, नहलाना धुलाना, टाइम पे खाना खिलाना। लेकिन बाहर मोहल्ले के कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होता, उनको जब जो जैसा मिल गया उस हिसाब से रहते हैं। और इसे ये लगता था कि जो मोहल्ले के कुत्ते होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत डर्टी होते हैं, इसलिए वो उनके साथ नहीं खेलता था। चलिए अब अगले हिस्से को देखते हैं। ONE ये हो गया वन, DAY डे, वन डे, TWO टू, THIEVES इसको हम कहते हैं थीव्स, ये हो गया थी अधव स, थीव्स। ENTER ये होता है एंटर, और एंटर के साथ क्या लगा है? ड, तो क्या बन गया? एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब अंदर आना। एंटर्ड HIS हिज, और HOUSE हाउस, एंटर्ड हिज हाउस। WHILE इसे हम कहते हैं वाइल, वाइल। HIS हिज, वाइल हिज। MASTER वाइल हिज मास्टर, मास्टर। WAS was, WAS was, OUT out, his master was out, AND, and TRIED and tried, tried, TO2 PUSH tried to push, tried to push. HIM him, INTO into, into. SACK इसको कहते हैं सैक, SACK सैक। अब चलिए इनके मीनिंग देख लेते हैं। हमने रीड तो कर लिया, अब रीड करने के बाद क्या मीनिंग होगा? सो वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। TWO टू, टू का मतलब होता है दो। और THIEVES थीव्स का मतलब होते हैं चोर। वैसे THEIF थीफ का मतलब चोर होता है, एक से ज्यादा थीफ होते हैं तो F की जगह पे हम लगा देते हैं VES, ठीक। सो चोर। एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब होता है घुसना। सो घुसे, कहां घुसे? HIS हिज, हिज का मतलब होता है उसके, HOUSE हाउस, हाउस का मतलब घर, तो उसके घर में घुसते हैं। WHILE वाइल, वाइल का मतलब होता है जब। HIS हिज मतलब कि उसके। MASTER मास्टर का मतलब होता है मालिक, तो जब उसके मालिक, उसके मास्टर। वॉज, WAS वॉज का मतलब था। OUT आउट, आउट का मतलब बाहर। कहां थे? बाहर थे, मतलब घर में नहीं थे, घर के बाहर कहीं गए हुए थे काम से। AND एंड, एंड का मतलब होता है और। TRIED ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, किस चीज की कोशिश करना? टू पुश हिम, PUSH पुश, पुश का मतलब होता है वैसे तो पुश का मतलब होता है ढकेलना, ठीक है, लेकिन यहां पे पुश का मतलब होता है अंदर डालना, ठीक है। हिम, हिम का मतलब होता है उसे, ठीक है, यहां मीनिंग है अंदर, उसे। इनटू, इनटू का मतलब होता है में, किसी के अंदर में। अ का मतलब होता है एक, और सैक का मतलब होता है बोरी या बोरा। तो एक बोरी के अंदर उसे ढकेलते हैं, अंदर डालने की कोशिश करते हैं ताकि उसे पकड़ के कहीं ले जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। ही, HE ही, CRIED इसका मतलब है क्राइड, cried, for cried for। HELP help, cried for help। and SUDDEN suddenly, 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 ठीक है, शायद आधा एन होगा तो suddenly। THE the, DOG ये हो गया dog, the dogs, dogs। WHO who, WHO who, LIVED ये हो गया lived। ON on,
HIS his STREET street CAME came AND and BIT bet THE the THIEVES thieves WHO who DRO DR से बनता है ड्र OPPED सो dropped THE the SACK sack dropped the sack WITH with FIDO ये हो गया FIDO AND and RAN ran AWAY away ran away। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, हिंदी में चेंज भी कर लेते हैं। सो ही का मतलब वह, और यहाँ क्राई का, वैसे तो क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है। सो वह चिल्लाया, चिल्लाया। फॉर का मतलब होता है के लिए, किस चीज के लिए, हेल्प का मतलब मदद, तो मदद के लिए चिल्लाया। एंड का मतलब और, सडनली अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से। द डॉग्स कुत्ते, कौन से कुत्ते, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो मोहल्ले वाले कुत्ते। ठीक है, WHO हु LIVED लिव्ड का मतलब, सॉरी, हु का मतलब जो, लिव का मतलब रहते थे, जो रहते थे, कहाँ रहते थे, ऑन का मतलब होता है पर, हिज का मतलब उसके, स्ट्रीट का मतलब होता है मोहल्ला। ठीक, तो उसके मोहल्ले में रहते थे। केम का मतलब आए, वैसे कम का मतलब आना होता है, केम का मतलब आए। एंड और BIT बिट का मतलब काटे, जो एक तो होता है कट, ठीक है, चाकू से छुरी से जब काटते हैं तो कट, दांतों से जो काटते हैं उसके लिए बाइट वर्ड का यूज होता है, और बाइट का सेकंड फॉर्म होता है बिट का मतलब दांतों से, तो उसने दांतों से काटा, क्योंकि कुत्ते चाकू थोड़ी लेकर आएंगे। सो दांतों से काटे। द थीव्स, इसका मतलब है कि चोर। हु का मतलब जो, DROD ड्रॉप्ड, ठीक है, द थीव्स हु ड्रॉप मतलब कि गिराना, तो उन्होंने गिराया। द सैक, किसको गिराया, बोरी को, बोरी जिसमें कि फिडो ये भर चुके थे। विथ का मतलब के साथ, किसके साथ, फीडो के साथ, तो फीडो भी अंदर था बोरी में, वो उसको वहां गिराए। एंड का मतलब कि और, रैन अवे का मतलब होता है, वैसे रैन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हो गया भाग गए। ठीक है, रैन अवे का मतलब होता है भागना, सो भाग गए। फीडो, अब यहां से फिर रीडिंग करते हैं। फीडो LEARNED लर्न, ठीक है, फीडो लर्न हिज, ठीक है, वैसे यहां ड की साउंड नहीं आती, लर्न तक ही रखते हैं। यहां हो गया हिज लेसन का मतलब होता है सीख, तो उसने अपना सीखा या अपना पाठ सीख लिया। लेसन सीखना मतलब सबक सिखाना, सबक सीख लिया। ठीक है, सबक, ठीक है, तो लर्न लेसन, हिज लेसन, एंड became and became friends, with the dog, dog on HIS his STREET street, इसे हम कहते हैं मोरल ऑफ THE the STORY, मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या है मोरल, फ्रेंड FRIEND, ये हो गया फ्रेंड, और यहां से हो गया शिप, और ये शक्कर का, फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट। अब इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। सो क्या हुआ,
फीडो, क्या हुआ फीडो को? फीडो लर्न, लर्न मतलब कि सीखा, क्या सीखा? अपना सबक, ठीक है, उसने एक नई बात सीखी, अपने एक सबक सीखा, क्या सीखा? एंड मतलब और, बिकेम, बिकेम का मतलब बना, ठीक है, बिकम मतलब बनना, तो बिकेम बना, क्या बना? दोस्त बना, ठीक है, दोस्त बना किसके साथ? विथ का मतलब होता है के साथ, तो विथ द डॉग मतलब कि कुत्तों के साथ उसने दोस्ती की। ऑन हिज स्ट्रीट, ठीक है, ऑन मतलब पर, हिज मतलब कि उसके, और स्ट्रीट का मतलब मोहल्ला, तो उसके मोहल्ले के जितने भी डॉग थे वो उनके साथ क्या हुआ? दोस्ती उसने की। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है, सो कहानी, ऑफ का मतलब होता है का, तो इस कहानी की शिक्षा क्या है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, इसका मतलब है, और इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। दोस्ती महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम सभी के पास ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज आपको नए नए शब्द सीखने को मिले होंगे। एक एक शब्द को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो आप इसको फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप हर एक शब्द को अच्छे तरीके से बोलना सीख जाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।